उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर में 73.88 यानी 73.88% वोटिंग हुई। ये सीट भी लोकसभा चुनाव में हॉट सीट रही। बीजेपी से सीट पर महेंद्रजीत मालवीय, कांग्रेस से अरविंद डामोर और बीएपी से राजकुमार रोत उम्मीदवार थे। इस मुकाबले में किसकी जीत होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको बताएं कि सीट पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर ने अपना नाम वापस नहीं लिया और कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा गया। इस वजह से फाइट और रोचक हो गई। हालांकि कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, बाप को समर्थन दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र की समस्याएं भी यहाँ आम जगहों से अलग अलग है। ऐसे में इस बार लोकसभा का रण कौन जीतेगा, इन मुद्दों पर एनडीटीवी ने भी यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की। जैसा कि हमें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में जो केंद्र सरकार की लाभार्थियों के प्रति योजनाएं थी वह भी एक प्रभावी मुद्दा रहेगा, क्योंकि जब वोटर वोट देने जाता है तो उसने सरकार से क्या लाभ लिया यह एक प्रमुख बात रहती है। तो लाभार्थियों की जो योजना है वो मेरे ख्याल से अधिक प्रभावी और विषयक रहेगी। जहाँ तक विपक्षी दलों का जो घोषणा पत्र है तो ऐसा कोई एक विषय इस चुनाव में वो नहीं ला पाए हैं कि वह क्या करेंगे या कौन सी योजना या कोई एक संयुक्त कैंपेन भी नहीं चला पाए हैं जो सरकार को घेरता हो। इसलिए अभी जो प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि विकास की जो योजनाएं हैं या लाभार्थियों को जो लाभ मिला है ये सारी योजनाएं ही इस चुनाव में प्रमुखता से विषय के रूप में आपको 4 जून को देखने को मिलेगी। देखो, अहम मुद्दे तो ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टी जो चुनाव लड़ रही है इस पार्टी को लोग आगे तक कहीं जानते नहीं, इसको निबाड़ा के बाहर कोई नहीं जानता है। एक अहम मुद्दा तो ये है। दूसरा, इस देश के अंदर अभी जिस तरीके से देश स्पीड से चल रहा है, सबके साथ चल रहा है, सबको लेके चल रहा है, हर तरीके से विकास हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम एक मजबूती ताकत से देखा जा रहा है। और ये चुनाव एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है मोदी जी और ये देश के अंदर मोदी जी का चुनाव और मोदी जी को लाने के लिए सारी सफलता है और सारी चीज़ों का हर समाज का इसमें वर्गों का रोल है। और ये जो छोटी मोटी पार्टियां और इस तरीके के सब ये झूठ होकर एकजुट होकर सोच रही थी कि हम महेंद्र सिंह मालवीय साहब को चुनाव हरा देंगे या इस तरीके कर देंगे। 4 जून के नतीजे आप इस देश के अंदर देखोगे और बांसवाड़ा और लोकसभा जो है इसको यूँ समझ लो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है और जीतने का मूल कारण ये है कि सारी दुनिया के हर व्यक्ति और हिंदुस्तान और भारत का और इस बांसवाड़ा ट्राइबल व्यक्ति के हर आदमी को पता है कि विकास की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी यहाँ रेल वगैरह जो भी कुछ बाकी है इस दुनिया के अंदर, जो हरदेव जोशी के बाद अगर कोई काम रुक गया था उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ, तो उसको काम कराने की अगर कोई मादा रखता है तो महेंद्र सिंह जी मालवीय रखते हैं। ये जो पार्टियाँ खड़ी हुई है साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बाप पार्टी है, ये कांग्रेस है, ये साइकिल वाले दौड़ रहे हैं, झाड़ू वाला आ गया बाहर, ये सब मिल मुला भी जाएगी साहब। तो पहले भी कह चुके मेरे देश के प्रधानमंत्री कि इनका कोई ज़्यादा जनादर नहीं है। और अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर मैं भी रहता हूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मुझे मालूम है कि इन सारी पार्टियों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब चुनाव जीतेंगे। आशा और उम्मीद यही है और हमको विश्वास भी है कि इसमें अच्छे वोटों से महेंद्र जी मालवीय जीतेंगे और देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। गठबंधन जो नाम है वो नाम ही इन्होंने गलत दिया है। वैसे ठग गठबंधन है, जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे आज वो खुद ही एक झोली में आके बैठ गए। जो अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के अगेंस्ट में कहता था करप्शन किया है, कांग्रेस ने करप्शन किया है, आज उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने में आ गए। जो ममता बनर्जी वो तृणमूल कांग्रेस है, जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती थी, जो सपा है वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती थी, वही आज वापस हाथ मिलाकर सब एक हो गए। तो कुल मिलाकर ये ईमानदारी की सरकार के विरोध में आके खड़े हो गए, क्योंकि इनको पता है कि हमने जो भ्रष्टाचार किया है वो हम लोग जेल में जाने वाले हैं। तो उससे डर कर इन सब ने गठबंधन किया। इसलिए ये इंडिया गठबंधन ठग गठबंधन है और इनकी सरकार बिल्कुल भी निर्णय लेनी है, हवा निकलने वाली है इनकी। इस क्षेत्र में जो अभी लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उन चुनावों के अंदर मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का रहा था। इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी इलाका है, इस क्षेत्र में आदिवासियों को आरक्षण को लेकर के और जो पूर्व सरकारें रही है उन सरकारों ने आदिवासी समुदाय और इस क्षेत्र के लिए कोई विकास किया नहीं है। और विकास के नाम पर से जो बाहर से जो फैक्ट्रियां, कंपनियां जो लेकर के आए हैं, आदिवासियों को विस्थापित किया है। इसलिए आदिवासी समाज और इस क्षेत्र का जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी है उन्होंने सब ने एक साथ मिल करके इस बार भाजपा को धूल चटाने का जो संकल्प लिया था उस संकल्प के साथ में
हमारे युवाओं ने और जो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ था, इससे बड़ी ताकत के साथ में इस क्षेत्र में जो भाजपा है उसको बहुत ज़्यादा वोटों से हराया जाएगा। इस क्षेत्र के युवाओं ने कमर कस ली थी कि इस क्षेत्र से भाजपा को बुरी तरह से हराना है। मतगणना बहुत दिन नज़दीक आ गए हैं। आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि लाखों वोटों से इस क्षेत्र से राजकुमार जी रौत दिल्ली जाएंगे और